अॼु असां पढ़ंदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे बारे में। त क्वाड्रेटिक इक्वेशन छा आहे ऐं क्वाड्रेटिक इक्वेशन खे हल कीअं कंदा आहियूं। त असांजो जेको टॉपिक आहे अॼु कहिड़ो आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐं उनखे हल करण जा मेथड या तरीक़ा। त सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन, quadratic equation, an equation of the form केड़े फॉर्म मुझे an equation of the form x square plus bx plus c is equal to 0. This is not a complete quadratic equation. x square plus bx plus c is equal to 0. तो कंप्लीट डेफिनेशन के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास a b c ये भी जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं इनको डिफाइन लाजमी करना है। अगर इनको डिफाइन नहीं करेंगे तो हम जो उसकी डेफिनेशन को कंप्लीटली नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कंप्लीट डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट a यो अगर दियो 0 जी तो ही पूरा टर्म खत्म थी वेंदो। पार्ट छा वेंदो bx c, क्या बचेगा bx c जो कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो पार्ट छा है जने पहिरियों जो क्रम आ ax स्क्वायर अगर ये खत्म थी वियो तो असां वटि बाकी जेको बचंदो bx c जेको बचंदो तो वो छा थींदो हिकिड़ो लीनियर इक्वेशन थी वेंदी। उन करे असां खे a बराबर जेको आहे वो कदे बि 0 के बराबर ना है वठो। b का भी वैल्यू थी सके रियल नंबर थी ऐं b ऐं c छा हूंदा उहे रियल नंबर हूंदा। ही b ऐं c जेके आहिनि उहे 0 थी सघंदा लेकिन a कदे बि 0 ना है रखना। तो क्या है कि हमें कभी भी जो है a की वैल्यू 0 नहीं रखनी जब b और c जो है हमारे पास 0 हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन नेसेसरी नहीं कि 0 ही हो। लेकिन एक जो मस्ट कंडीशन है कि हमारे पास a जो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और b a b और c हमारे पास क्या होना चाहिए तीनों a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b c जो है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स होने चाहिए। तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्या बना कि x स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0 को द पार्ट x स्क्वायर प्लस bx c बराबर 0 जे एडी इक्वेशन होती तो उनके साथ छा चवंदासीं इन नमूने जी जेका इक्वेशन होती उनके तव्हां छा चवंदा आहियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चवंदा आहियो। या ॿी डेफिनेशन जे हिसाब सां असां इहे चवंदासीं जेका ॿ दर्जी मसावत आहे, जेका ॿ दर्जी मसावत आहे उन खे असां छा चवंदा आहियूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चवंदा आहियूं। सभनी सिंधी में छा आहे ॿ दर्जी मसावत एडी इक्वेशन जंहिंजो दर्जो 2 हुजे, एडी इक्वेशन जंहिंजो दर्जो या डिग्री 2 हुजे त उन इक्वेशन खे असां छा चवंदा आहियूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चवंदा आहियूं। त सिंपल छा थींदा an equation of degree 2। तो बी डेफिनेशन क्या है an equation of degree 2, an equation of degree 2 is known as quadratic equation, is known as quadratic equation। माना एडी इक्वेशन जंहिंजो दर्जो घणो जे 2 जे त उन इक्वेशन खे तव्हां छा चवंदा आहियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चवंदा आहियो। या एडी इक्वेशन ax² + bx + c बराबर जे 0 जे त एडी इक्वेशन खे तव्हां छा चवंदा आहियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चवंदा आहियो। पहले एग्जांपल में तव्हां लिखी सघो था 2x² + 3x + 4 बराबर 0 जे। नंबर 2 x² - 5x + 6 बराबर 0 जे। नंबर 2 x² + 3 बराबर 0 जे। त हिन टाइप जी जेका इक्वेशन हुजे उन इक्वेशन खे तव्हां छा चवंदा आहियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चवंदा आहियो। त पहले असां छा कयो डेफिनेशन थी वई क्लियर ऐं इन में कोई एग्जांपल्स जेको इन सभी में सो हाईएस्ट पावर नंबर वेरिएबल जो 2 आहे ही 2 आहे ही छा आहे 2 आहे। त इन सभी इक्वेशन खे तव्हां छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चई सघो था। x² + 3x बराबर 0 जी इक्वेशन आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे।
ऐं इन्हें भी जेका स्टैंडर्ड हूंदो आहे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेका हूंदी आहे वो कहिड़े फॉर्म में हूंदी आहे यही आता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर आहे 0 जे इन इक्वेशन के तव्हां छा चवंदा आहियो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल असां वटि जेके मिलंदा x * x + 1 + 3 बराबर आहे 0 जे त इन के पहिरीं असां स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इन के पहिरीं मल्टीप्लाई कयो x स्क्वायर + x + 3 त ही जेका कहिड़े फॉर्म में थी वई जो a जो फर्स्ट कोएफिशिएंट b x जो कोएफिशिएंट ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये x का कोएफिशिएंट है तो ये जाए कांस्टेंट फॉर्म में या असां लिखन में x + 1 और x - 2 बराबर है 0 जे तो इनके पहिरीं छा आ इक्वालिटी इक्वेशन लेकिन इनके पहिरीं असां सिंपलीफाई करे लिखंदासीं तो ये थींदो x स्क्वायर - 2x + x - 2 बराबर 0 सो x स्क्वायर - x + -2 बराबर 0 जे त ही जेका इक्वेशन है इनके तव्हां छा चवंदा आहियो स्टैंडर्ड फॉर्म में पंहिंजो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेके केड़ा नमूने मुझे x स्क्वायर + bx + c के फॉर्म में तो हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं इस टाइप की इक्वेशन हो x स्क्वायर + bx + c बराबर हो 0 के तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या हमें क्वेश्चन भी दे देंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये फॉर्म में लिखेंगे जैसे ये लिखा हो कि x स्क्वायर बराबर है 5x - 6 के तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है तो क्वाड्रेटिक लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं x स्क्वायर - 5x + 6 = 0 तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन किस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं 3 मेथड्स होते हैं नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन ये पहला मेथड नंबर 2 बाय completing square method number 3 by quadratic formula by using quadratic formula तो ये 3 मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला कौन सा है फैक्टराइजेशन सेकंड कौन सा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नंबर 3 कौन सा है क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो पहला जो फैक्टर को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो फैक्टर के फॉर्म में हम जब लिख सकते हैं अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उनके लिए हमारे पास ये दोनों मेथड्स हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है और तीसरा कौन सा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो पांच घणा मेथड ఉన్నాయి टे मेथड ఉన్నాయి नंबर पहिरीं कहिड़ो बाय फैक्टराइजेशन जुज़न ज़रिए हल करण जो तरीक़ो कहिड़ो जुज़न ज़रिए हल करण जो तरीक़ो पहिरीं मेथड इहो हूंदो जुज़न जे ज़रिए हल करण जो तरीक़ो ॿियो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ॿियो कहिड़ो मुकम्मल चौरस बनाइण वारो तरीक़ो मुकम्मल चौरस बनाने वाला तरीको ये भी मेथड नंबर 2 मेथड कहिड़ो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ब दर्जी फार्मूला कहिड़ो ब दर्जी फार्मूला जो जेको मेथड आहे कहिड़ो ब दर्जी फार्मूला जे ज़रिए असां क्वाड्रेटिक इक्वेशन खे हल कंदा आहियूं त 1 बाय 1 असां कंदासीं को बि हिकिड़ो एग्जांपल तव्हां वठी सघो नंबर 1 एग्जांपल असां वठूंदा त x स्क्वायर -5x + 6 बराबर है 0 जी x स्क्वायर -5x + 6 बराबर है 0 जी इनके साथ सॉल्व करेगा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन तो फैक्टर वार तरीके में छा करना असांखे पहिरें सॉल्यूशन के लाइ तो लिखदा पहिरें के तरह को मिलला हो असांखे लिखो x स्क्वायर -5x + 6 जेका असां वटि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलला उन के हिकु दफ़ा लिखो पोइ छा कयो x स्क्वायर में कोएफिशिएंट चाहे 1 छाकाणि लिखो नाए वेंदो ऐं सम्झो वेंदो आहे ऐं लास्ट टर्म कहिड़ो आहे 6 आहे त 1 * 6 घणा थिया 6 हाणे ही जेको फर्स्ट ऐं लास्ट जेको टर्म आहे इन्हनि खे पाण मल्टीप्लाई कयो कोएफिशिएंट x स्क्वायर जो ऐं लास्ट जेको कांस्टेंट टर्म आहे इन्हनि खे छा कयो त मल्टीप्लाई करण खां पोइ जेको रिजल्ट निकिरे हुन में तो 6 इन्हनि खे जोड़ या कट कयो छा कयो जोड़ या कट कयो
तो जवाब जेको निकरे असांजो विची जेका टर्म जो कोएफिशिएंट निकरे विची टर्म करिया -5x आहे x जो कोएफिशिएंट आहे 5 आहे असा 5 निकरे इनन बिनी जा जुदा कड़ा निकरंदा 6 जा एकड़ो 6 into 1 तो 6 से तो एकड़ो दिनो 1 and 6 जो कड़ा 2 into 3 में एकड़ो बा फैक्टर जो कड़ा जो एई दिवा जुदा इनन के जोड़ करण का गणा दिनो सब ए कट करण का गणा दिनो 5 इनन के जोड़ करण का गणा दिनो 5 कट करण का गणा दिनो हां हिते 5 जो छे हिते 5 जो छे ठीक है तो हमें क्या करना है कि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है क्या करना है मिडिल टर्म ब्रेक करना है तो मिडिल टर्म ब्रेक आउट कैसे कर सकते हैं जो हमें फैक्टर्स मिले फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट मिला है उनके हमें फैक्टर लेने उन फैक्टर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जो रिजल्ट मिले वो मिडिल वाला टर्म मिले तो इससे हम क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं क्या कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं ठीक है तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है यहां पे भी 5 मिल रहा है अब देख रहे हैं कि 6 माइनस 1 करें या -6 प्लस का x कर सकते हैं -6x प्लस का x करेंगे तो भी बनेगा माइनस का 5x या माइनस का 2x करें माइनस का 3x करें फिर भी क्या मिलेगा माइनस का 5x आया क्या हमें ये रखना है या ये रखना है ये यहां पे जो क्योंकि जब पेपर कम करते हैं तो उस टाइम ये कंफ्यूजन हो जाती है अगर ये वाला हमने यूज कर लिया तो आगे को गलत हो सकता है फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है तो उसको यहां पे देखना है कि ये अगर माइनस का है ये प्लस का है ठीक तो हमें दोनों के लिए क्या कौन सा रखना है माइनस का क्योंकि सेकंड जो माइनस वाला निकलेगा वो माइनस का निकलेगा तो ये माइनस का बन जाएगा ठीक अगर हम दोनों ये माइनस का ले रहे हैं प्लस का यहां पे अगर -6x लेंगे प्लस का x लेंगे तो एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का निकलेगा फिर तो ये जो है आगे कॉमन टर्म्स नहीं निकल सकता तो सिंपल हमें क्या करना है कि 5x को हम ब्रेक करें माइनस के 2x और माइनस के 3x में तो अब x² माइनस का 2x x निकला कॉमन x - 2 क्योंकि जो चीज कॉमन निकलेगी उसको हर टर्म से डिवाइड करना हम ये दोनों टर्म्स फर्स्ट और सेकंड टर्म इन दोनों में ले रहे हैं x को कॉमन तो x² डिवाइड बाय x करेंगे तो बाकी बचेगा x माइनस का 2x डिवाइड बाय x करेंगे तो क्या बनेगा क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए क्या करना है x² डिवाइड बाय x तो एक x हुआ क्या बचेगा x तो ये लिखा x माइनस का ये 2x डिवाइड बाय x करेंगे सेकंड के लिए तो क्या बना माइनस का अब यहां पे -3 यहां पे भी 2 into 3 यहां पे भी तो माइनस का 3 ले लेगा हम इससे डिवाइड करेंगे -3x डिवाइड बाय -3 तो माइनस माइनस में से 3 3 बन गया बचेगा x पर लिया है 6 डिवाइड बाय -3 क्या बनेगा माइनस का 2 लिया है माइनस का 2 = 0 अब सेकंड क्या करना है कि x - 2 इन में कॉमन है ये x - 2 लिखा हुआ है ये भी क्या लिखा हुआ है x - 2 लिखा हुआ है x - 2 को ले लिए कॉमन यहां पे क्या बचेगा x - 3 = 0 तो x - 2 = 0 और x - 3 = 0 तो या x बराबर है 2 के या x बराबर है 3 के तो हमेशा जो ये x की जो वैल्यू मिलती है हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको सॉल्यूशन सेट में रखना है तो हमें सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा 2, 3 जो है ये बनेगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर है 0 x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर है 0 ये कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई किया 1 into 6 और 6 से फैक्टर्स केड़ा थिंगा जुदा करते हैं 1 में 6 जोड़ करना सी एना थिंगा 7 कट करना सी कंजी सागी नमूने 2 and 3 के चाहे फैक्टर साइन जोड़ करना सी 1 ने कट करना सी 1 इथे 5 मिले तो इथे 5 मिले और साइन आया तो ही वर्को या ही वर्को ठीक है तो असा विचार करवा ही बई साइन चाहिए प्लस तो असा विचार करो मतलब प्लस वगैरह मतलब जे करते सब्जेक्ट द्वारा वर्तना सी का साइन का फैक्टर्स वर्तना अपने में विचार में प्रॉब्लम थी या जे का जो सही नहीं निकलना तो कौन सा करना सी 5x के ब्रेकिंग द x² + 2x में प्लस 3x + 0 6 = 0 x में तो कॉमन x + 2 + 3 में तो कॉमन x + 2 = 0 so x + 2 कॉमन अगेन इतना में पूरा कॉमन इतना चाहे कॉमन तब दूसरा हो जाए x + 2 and x + 3 so x + 2 = 0 and x + 3 = 0
x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। सबको किस में रखना है, सॉल्यूशन सेगमेंट, तो -2 -3। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं बाय इसके मेथड से किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। उसके बाद है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन दोनों को हमने जो सॉल्व किया है बाय यूजिंग किससे किया है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। नंबर 2 हम ले रहे हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो थोड़ा जो इससे डिफरेंट है। तो अब ले रहे हैं कौन सा, दूसरा मेथड बाय यूजिंग, पहला हो गया क्लियर, दूसरा क्या है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं which है x² - 5x प्लस का 6। इस मेथड में हमें क्या करना है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या रखना है, 1 ही रखना है। अगर 1 है नहीं तो दोनों साइड डिवाइड करना है उसी कोएफिशिएंट से, उसके बाद हमें वैल्यू वो सेम आनी चाहिए, x² रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता है x² प्लस 10x प्लस 6 होता इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला फैक्टर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, सारे जो टर्म्स हैं इनको दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड करना है इस x² के कोएफिशिएंट से। तो x² का कोएफिशिएंट यहां क्या है, 2 है, इसे 2 कर ले, इससे 2 कर ले, इससे 2 कर ले, तो क्या बनेगा x² प्लस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो है आप कर सकते हैं क्या, बाय देन जो है आप कर सकते हैं इसको नेक्स्ट वाला स्टेप। अगर ये x² जो है वो 1, x² का कोएफिशिएंट जो 1 के इक्वल नहीं है, तो पहले आपको ये इसका जो भी कोएफिशिएंट हो 1 के अलावा उसको सारे जो टर्म्स है उससे डिवाइड करना है और उस साइड 0 से भी डिवाइड करना है कि हमें जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली कंडीशन मिले। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बाद x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 कोएफिशिएंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² का जो भी कोएफिशिएंट है वो हर टर्म से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। उस डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हो गया हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है तो हमें उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, 6 है, उसको आप इक्वल टू के सेकंड साइड लेकर आए। तो x² - 5x इज इक्वल टू माइनस का 6। तो तमाशा बंदा वेरिएबल इक्वेशन के स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो मतलब उन्हें कंपोज करना जे को कांस्टेंट टर्म उनके इक्वल टू जे बे पासे टर्म है। तो जैसा हम इक्वेशन जे इक्वल टू जे बे साइड बटिया है उन्हें बे साइड बटन हमको आसानी छा करना, तो जे को इन्हें भी कंप्लीट स्क्वायर फाइंड लाए, इन्हें के कंप्लीट स्क्वायर फाइंड लाए टू मेक कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड लाए। असां सिंपली यो करना होगा ना पॉइंट 2 माना जे को मिडिल टर्म मिलेगा, जे को असां वट मिडिल टर्म मिलेगा, मिडिल टर्म केड़ो ई x -5x, त जिते सामने वेरिएबल उन जो कोएफिशिएंट वेरिएबल चाहे x इन जो कोएफिशिएंट चाहे -5 चाहे वो प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए, सिर्फ अब हम इनकी जगह वैल्यू आ वो लिखनी है। ठीक है, हाफ कयो उन्हें भी छापे हाफ कयो मिडिल टर्म जे कोएफिशिएंट के असां स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी वो मिडिल टर्म जे कांस्टेंट टर्म को उन पासे वठी जासे वो छा करना जे x जो कोएफिशिएंट है x के कोएफिशिएंट के छापे हाफ करे स्क्वायर पे हाफ करे तो इनकी तो हाफ कयो बना 1.2 और हाफ केड़ो कोएफिशिएंट असां 5 आ तो तमाम छा लेना से 5 चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए तमाम सिर्फ जा करना की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है कौन जो चाहे हो स्क्वायर करो टू मेक कंप्लीट स्क्वायर 1/8 चाहे 8 मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के हाफ देखो आपने जो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बिनी साइड का आसानी ये चाहना ऐड करना मिलो x जो कोएफिशिएंट है उनके हाफ करे इनके स्क्वायर। ठीक, तो आप करेंगे x² - 5x प्लस ऐड करना होगा 1/2
he multiply by 5 the whole square bd पास ऐड करो minus 6 plus 1/2 the 5 into whole square है किलो x square minus 5x plus पंजी पामे 4 minus 6 plus 25/4 ऐसा क्यों फर्क किया तेरी मतलब टेन स्टेप जो स्टेप तो स्मार्ट टेस्ट का वो ही असा परफेक्ट स्क्वायर साइड में निकली लेफ्ट हैंड साइड का या इकड़ी परफेक्ट स्क्वायर निकली टाइम के तरह लिखो x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस में फॉर्मूले है पहली रकम चाहे x b क्या है ये कंप्लीट स्क्वायर चाहिए 5/2 जो तो ये लो 5/2 प्लस 5/2 जो होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर दी बराबर इनसाइड चाहे 4 LCM minus 24 plus 25 एक लो x minus 2 जो 5/2 x minus चाहे ये a और चाहे b minus 5/2 जो होल स्क्वायर बराबर दो 1/4 ऐसा क्लियर है x minus 5/2 होल स्क्वायर बराबर 1/4 टेक रेडिकल ऑन बोथ साइड देखो वो चाकनो पीडी साइड का रेडिकल लेनो टेक square root on both sides the square root is the x minus 5/2 into whole square बराबर 1/4 into radical x minus 5/2 जब रेडिकल में बाहर में निकल देता प्लस माइनस नहीं तो 1/2 प्लस माइनस 1/2 थी दो यो उन्हें का बहुत सारे चापना उन्हें का बहुत सारे एक प्लस वैल्यू भी माइनस वैल्यू वाली है एग्री रखो प्लस की वैल्यू डिवाइड कर दो सी माइनस की वैल्यू प्लस वैल्यू है x minus 5/2 is equal to 1/2 which है x minus 5/2 is equal to minus 1/2 এটা হলো x is equal to 5/2 के हम पास रखेंगे ना फिर प्लस हो इनके हम पास x minus x बराबर 5/2 minus 1/2 एलसीएम क्या निकलेगी 2 5 plus 1 x is equal to 5 minus 1/2 ठीक है तो x is equal to 6/2 x is equal to 4/2 2 ये टाइम में 3 टाइम x is equal to 3 इनके कारण x is equal to 2 टाइम तो सॉल्यूशन सेट इन लो हमेशा सॉल्यूशन सेट में लिखना एग्जाम में तथिन 2,3 ये क्वेश्चन केड़े मेथड के साथ कटे हो बाय फैक्टराइजेशन के मेथड के साथ ये सारी सॉल्यूशन सेट कटे हो तो 2,3 हां ये सारी के पार्ट पढ़ंदा तो जेको मेथड कटो बाय यूजिंग फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला द नंबर 3 के लाए सभी मेथड के साथ सभी इक्वेशन के साथ कई मेथड के साथ हम करो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है पहले संग छापना क्वाड्रेटिक फार्मूला संग याद रखना कभी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम बहुत समझना क्वाड्रेटिक फार्मूला पे याद रखना कभी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला केडो आसान है तो जे के लिए का इक्वेशन दी फॉर्म में लिखा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये x स्क्वायर कोएफिशिएंट a x कोएफिशिएंट b एंड लास्ट की चारों का c होगा तो क्वाड्रेटिक का साइन फार्मूला होगा x b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a ये आसान चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो a b s के साथ चाहना है इनका इक्वेशन है ये संगे कंसीडर करना है जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट h चेबो x का कोएफिशिएंट b एंड लास्ट का कांस्टेंट टर्म c तो हमें क्या करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो x का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है सो x is equal to b here अब यहां पे क्या है कि here a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा 1 तो वो क्या है 1 b जो है x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो प्लस का रखना है माइनस है तो माइनस का तो
माइनस का 5, सी क्या है ये 6। सो x माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस की 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है 1 और c क्या है 6 है और डिवाइड बाय 2 a की वैल्यू क्या है 1। ठीक, अब इसको क्या करें सिंपलीफाई करें। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब x एक होगा, दो वैल्यूज है, एक प्लस की एक माइनस की। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2 क्या बनेगा 3, यहाँ पे क्या बना 2। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 गामा 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग फार्मूला। तो एक ही लेक्चर में हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और उसके जो सॉल्व करने की मेथड एक ही लेक्चर में कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, तीन ही मेथड से जो है हमने एक लेक्चर में किया है। अब आप जो है मजीद एग्जाम्पल्स आप ले और उसको सॉल्व करें तीनों मेथड से। अगर पेपर में दे रहे हैं आपको कि बाय यूजिंग ओनली इक्वेशन गिवन है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या करना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपकी मर्जी है कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास फिक्स किया जाए कि ओनली आपको फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टर के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा, या क्वेश्चन है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज करना है। अगर बोला जाए कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है आपको सॉल्व करना है। तो एक एक्सरसाइज है क्लास 9 की चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो उसकी जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें ये फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सेकंड भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद। थैंक यू।